हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द बॉक्स, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म्स की, उनकी थीम्स की, उनके नैरेटिव्स की और ऐसे बहुत से टॉपिक्स की। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बियॉन्ड द बॉक्स का जो टॉपिक लेकर आए हैं, इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू जो हमारा पिछला टॉपिक था उससे, जो था डिपिक्शन ऑफ ऑफिस स्पेसेस इन पाकिस्तानी ड्रामाज। तो आज हम बात करेंगे डिपिक्शन ऑफ बॉस लेडी इन पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में। तो ये है कि बॉस लेडी अव्वल तो हमें दिखती नहीं है इतनी ज़्यादा ड्रामाज में, ठीक है। यूजली घरेलू लड़कियाँ जिनके कोई मिशंस नहीं है ज़िंदगी में, वो आपको दिखेंगी और आदमी काम पर जाते हैं। मगर रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि चलो फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है। वी आर हैप्पी बट वी आर ऑल्सो नॉट सो हैप्पी अबाउट द वे दे आर बीइंग पोर्ट्रेड। उनमें कुछ पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं जो कि हम एड्रेस करेंगे बारी बारी करके। हाँ। तो आई थिंक सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ माई हेड जो मेरे दिमाग में बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो उनकी फैमिली डायनामिक्स है, यानी जितनी भी बॉस लेडीज़ हैं, जैसा करंट अगर मैं कुछ गिनूँ तो उसमें से जन्नत से आगे में जन्नत है। उसके अलावा रिसेंटली सबात एक ड्रामा आया था फ्यू इयर्स अगो, उसमें जो मिरार का कैरेक्टर था काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर, वो लोगों को काफ़ी पसंद है। जैसी आपकी मर्ज़ी एक ड्रामा चल रहा है, उसमें नताशा का जो कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ बॉस लेडी। और इसमें बाकी और भी बहुत सारे ड्रामाज में नेसेसरीली वो बॉस लेडी नहीं है एज सच, मगर वो सिंस वर्किंग वुमेन है, एमेंसिपेटेड वुमेन है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो जो एक पैटर्न अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रहा है ना, वो ये है कि दे आर काइंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली डायनामिक। ठीक है, ब्रोकन फैमिली डायनामिक इस सेंस में कि इफ़ दे आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप ऑफ एनी सॉर्ट, वो ना बिल्कुल एज पे होगा, वो ख़राब हो रहा होगा। और उसकी जो रीजनिंग देंगे ना, यूजली वो ये करेंगे बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ देयर एम्बिशन। ठीक है, अब सर जन्नत का अगर हम लोग केस इन पॉइंट बात करें तो मतलब शी वॉज एन एम्बिशियस पर्सन, और जिस वजह से वो आज जिस मुकाम पे है कि शी इज़ लीडिंग अ मॉर्निंग शो, तो बेसिकली उसके अंदर हाँ इगोइस्टिक पर्सनैलिटी उसकी काइंड ऑफ है। और ना आपको उसके जो हस्बैंड है विच इज़ नुमान प्लेड बाय गौहर रशीद, तो उसको आप देखते हो वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग हर कि हाँ जी तुम घर पे ध्यान नहीं देती, दैट इज़ वाई योर किड्स आर फॉलिंग सिक। और उसके अलावा जो है ना तुम घर पे ध्यान नहीं देती, इसलिए जो है ना नौकर भी आई चिल्लाई कर बेसिकली जाते सारी हैं। जिंदगी के मसले इसलिए हैं बिकॉज तुम घर पे ध्यान नहीं जी, देती। जबकि ही इज़ ऑल्सो अ फादर, वो अपने ऊपर तो कभी इल्ज़ाम नहीं लेता कि यार प्रॉब्ली मुझे भी कर लेना चाहिए। और ना अगर वो कहता भी है ना कि हाँ, मैं भी तो मैंने बच्चों को सुला दिया है, वो तो बड़ा ऑफ कैमरा होता है। वो एटलीस्ट हमें ऐसे कोई सीन्स नहीं दिखाए वेयर ही इज़ बॉन्डिंग विद द किड्स एंड ऑल, ठीक है ना? तो उनका ना कॉन्स्टेंटली टसल है कि हाँ जी, दैट इज़ व्हाई ही इज़ ऑल्सो चीटिंग ऑन हर, क्योंकि जी वो टाइम नहीं देती, वो रिवायती बीवी नहीं है। जबकि देखा जाए तो शी इज़ रनिंग द हाउसहोल्ड। तुम्हारे भी जो इतने भी ठाठ हैं, वो सारे उसी की बदौलत सारे हैं। खर्चे उसको उठाती है। ठीक है ना? तो ही इज़ नॉट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड इन दैट सेंस, अगर हम बात करें। सिमिलरली जैसा मिराल की अगर हम बात करें, मिराल जो थी इस बाद में उसने खैर वो शी वाज़ नॉट अ सेल्फ मेड पर्सन एज़ सच, वो अपने फादर का ही बिज़नेस सँभालती है। मगर तुम उसमें भी देख लो, वो ब्रोकन फैमिली से एज़ सच नहीं है, लेकिन जिस तरह उसको एक आपने नास्टी किस्म का एटीट्यूड और एक एक मेंटल इलनेस वाला एंगल भी उसके साथ एसोसिएट आपने किया है कि जो भी उसको इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? हाँ, मतलब काइंड ऑफ वो नार्सिसिस्ट ही थी ना कि हर चीज़ बस उसके बारे हाँ, में काफ़ी है, हर हद तक चीज़ कह में सकते हैं कि शी वाज़ अ हाँ, नार्सिसिस्ट। उसकी मर्ज़ी चलनी चाहिए, उसके भाई की ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी चले, उसके ऑफ़िस स्पेस में भी उसकी मर्ज़ी चले, हर चीज़ में शी वाज़ लाइक दैट एज़ वेल। और तो हाँ, मतलब ये स्टीरियोटाइप तो आई गेस जनरली बहुत टाइम से वैसे भी चलती आ रही है, और आई एम श्योर खाली पाकिस्तानी ड्रामाज़ में नहीं, मतलब बॉलीवुड में भी पुरानी फ़िल्म्स आप उठा के देख लो, आप हॉलीवुड में भी देख लो, हमेशा ये चीज़ दिखाई जाती थी कि हाँ यार, एक वर्किंग वूमन है तो उसका वही वाली बात है, उसके रिलेशनशिप से मसले होंगे। डेविल वेयर्स प्राडा में भी जिस तरह हमने ये चीज़ देखी होती है कि उसके बॉयफ्रेंड को मसले होते हैं कि अच्छा भाई तुम बिल्कुल। अब काम में इतनी फोकस्ड हो, तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं है, और ऑल दैट काइंड ऑफ चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो हाँ, बहुत ही कभी रेयर ही है कि आप दिखाओगे कि हाँ यार, एक वर्किंग वुमन है बट शी हैज़ ऑल्सो लाइक अ हेल्दी हाउसहोल्ड। चलो अगर आप उसके उसके पार्टनर के साथ नहीं भी बन पा रही है, अब उसके कोई भी चीज़ पेरेंट्स के है, साथ होगा या एटलीस्ट उसका अपने सिबलिंग्स बच्चों के के साथ, साथ, हाँ, उसके बच्चों के साथ। पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशन तो उसकी लाइफ में अच्छा होगा ना। लेकिन आपने उसको कहीं न कहीं ऐसा दिखाना होता है कि हाँ भाई, बिल्कुल ही आधे कुछ भी लोग या तो वर्कआउट नहीं उसको कर इस रहा। बात पे शेम कर रहे होंगे, जी तुम घर पे टाइम नहीं देती, हुँ। ठीक है, जी तुम्हारे रिश्ते तुमसे छूट जाएँगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और मतलब हम कह सकते हैं इसमें तन्हाइयाँ जो ड्रामा था, ठीक है, उसमें जो ज़ारा का कैरेक्टर होता है, शी इज़ अ बॉस लेडी, उसका अपना बिज़नेस होता है, बिल्कुल, सारा हाँ। फैक्ट्री ग्राउंड टू अब सारा खुद बनाती है एंड ऑल। तो हमें उस ज़माने के 80s के अगर हम सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखें, तो हाँ, उस टाइम पे ना ये थोड़ा था कि वो जो ओवर ड्रिवन
विमेन होती थी उनको शायद उतना इंकरेज नहीं करते होते थे लोग कि यार अच्छा रिश्ते प्रायोरिटाइज करो, घर वालों को प्रायोरिटाइज करो, लेकिन वी को टोटली अंडरस्टैंड, वी सपोर्टेड ज़ारा कैरेक्टर के नहीं यार वो एटलीस्ट बंदी अपने माँ बाप की ख्वाहिश के लिए घर बचाने के कुछ कर तो रही है ना। लेकिन जो हमारे हीरो होते हैं ना उसमें उनका वो सारा एटीट्यूड होता है ना कि हाँ जी तुमने क्या कर लेना, तुम तो बेवकूफ़ी हो, तो जो भी उसके तुमने इतना काम क्यों करना है। हाँ, और इवन घर वाले भी उसको हर वक्त कहते हैं बर्थडे मिस कर दी तुमने, ये मिस कर दिया, वो मिस कर दी, सारा कुछ। तो मतलब वही वाली बात है ना कि अब आप ना उन चीज़ों को विलनाइज नहीं कर सकते, या आप उन चीज़ों पे ना ये नहीं कह सकते कि हाँ हाँ देखो, क्योंकि आप लोगों को ना डिस्करेज करते हो। और बहुत सारी औरतें बिल्कुल ठीक है रियल लाइफ में दे फील डिस्करेज कि यार अगर हमने अपने करियर को प्रायोरिटाइज किया ना तो फिर हमारे साथ भी तो ये सभी हमारे होगा। साथ भी ये सब होगा। ठीक है, हाँ। हम अपनी फैमिली लाइफ और औरतों पे सारा वो एक बोझ है ना कि हाँ जी आपने वर्क लाइफ बैलेंस तो कॉन्सेप्ट आदमियों के लिए है ही नहीं। ठीक है ना, उनको है कि हाँ जी हम तो ओनली वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस क्या वो तो बीवी हमारी संभालेगी। और अगर इफ़ दे आर बोथ वर्किंग उसमें भी औरतों के ऊपर होना ज़्यादा आता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका घर अफेक्ट ना हो, एज लॉन्ग एज देन अपने शौक पूरे करने हैं तो आप कर लो। एग्जैक्टली तो हाँ। यही वाला एटीट्यूड ना ड्रामाज में भी दिखा रहे हैं। और सोने पे सुहागा ना फिर ये कह रहे हैं कि जितनी भी वर्किंग वुमेन दिखा रहे हैं ना, जिस तरह मेरे दिमाग में दौड़ रिसेंटली एक ड्रामा ग्रीन का आया था, ओ एक तो गॉड, इट वाज सो बैडली मेड। हमने स्टार्ट किया कि अच्छा यार इंटरेस्टिंग प्रेमिस वो लग रहा है, देखा ही नहीं गया। नहीं वो देखा ही नहीं गया, इट वाज नहीं। नॉट इवन वेल एग्जीक्यूटेड। और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक्टिंग भी जो हो रही थी अक्रॉस द बोर्ड वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी कि हम बंद नहीं पाया, हालांकि प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब तुम उसको ले लो, अब जन्नत जहाँ में उसको ले लो, जो जन्नत का कैरेक्टर है नताशा को ले लो, मतलब जो ये सब हैं दे हैव अ वेरी नास्टी एटीट्यूड। एक तो नास्टी एटीट्यूड है, फिर वही वाली तुमने फैमिली वाली जो बात की कि हाँ मोर और लेस उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होगी एंड इट विल बी बिकॉज ऑफ देयर वर्क एंड देयर चीटिंग एटीट्यूड। हस्बैंड तो कॉमन ही है। चीटिंग हस्बैंड तो कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा एटीट्यूड की भी जहाँ तक बात आती है ना, मतलब वो वही वाली चीज़ है कि हाँ दे विल बी वेरी जिसे कहते हैं नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी उनमें होंगी, वेरी मतलब सेल्फ इन्वॉल्व और बस ईगोइस्टिक किस्म के। और किसी को भी ना कुछ समझती नहीं है, हाँ, सब कुछ झूठी नोक पे। जबकि रियल लाइफ में भी आप अपने इर्द गिर्द अपने मुल्क में ही देखो, मैं नहीं कह रही हर एग्जांपल आपको बाहर से मिलेगी, आपके अपने मुल्क में देयर आर सो मेनी ग्रेट वुमेन लीडर्स एज वेल, जो कि ठीक है कंपनीज भी चला रही हैं, ऑफिसेज में भी होती हैं, अगर वो सीईओ के लेवल पे नहीं है लेकिन चलो जितनी भी टीम्स भी अगर फॉर दैट मैटर लीड कर रही होंगी, यू हैव सो मेनी इंस्पिरेशन अराउंड यू। आई एम प्रीटी श्योर जो चैनल्स ये ड्रामास बना रहे हैं उसमें भी बहुत सारी बॉस लेडीज आई होंगी। एम आप श्योर। हाँ कैसे फिर इतनी स्टीरियोटिपिकल किस्म की डिपिक्शंस दिखा सकते हो कि हाँ यार ये तो एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही नास्टी किस्म का एटीट्यूड वाली खातून ही है तो ये बॉस लेडी है एंड ऑल दैट। बिल्कुल। और सिंस वो बॉस लेडी हैं उस तरह से, वही बड़े बड़े बिजनेसेस की है ना जी बॉस जी लेडी, जबकि बॉस लेडी हर वो औरत हो सकती है जो अपना बिजनेस करे, चाहे वो होम बिजनेस है या कोई बिल्कुल। स्मॉल स्केल बिजनेस भी हाँ है। इसकी डिपिक्शन जिस तरह कह सकते हैं सरे राम है, जिस तरह सबा कमर का जो कैरेक्टर बिल्कुल। होता है हाँ कि वो अपने फादर की ही टैक्सी का जो भी काम होता है वो आगे बढ़ाती है, मगर शी इज़ फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल हाउस होल्ड और उसकी बड़ी साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, तो शी इज़ नॉट दैट लाउड नार्सिसिस्ट किस्म की पर्सनैलिटी की, वो नहीं मालिक होगी। लेकिन वो क्या है 100 में से एक डिपिक्शन। हाँ ठीक है ना, जबकि मेजोरिटी ये सब हो रही है, तो उसमें ये है कि वो अमीर तो हैं खातून, तो अमीर तो होंगी, तो उनमें अमीरी का गरूर, खूबसूरती का गरूर, एक वो गरूर और ये सब एरोगेंस और इस तरह की पर्सनालिटीज उनको दिखा रहे हैं ना, हाँ हिस्टेरिकल होंगी। अब जो मैं आयजा का करेक्टर, शी इज़ नॉट अ बॉस लेडी ऐसा, जो काम करती ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अब वही ना कि हाँ जी वो क्योंकि जी या तो माँ का प्यार नहीं मिला या बाप का प्यार नहीं मिला या वट एवर, और सिंगल पेरेंट के साथ जो एसोसिएट किया जा रहा होता है सब में, तो दैट इज व्हाई दिस इज देयर नास्टी अच्छा, एटीट्यूड। जैसे हम एक और चीज़ भी थोड़ी मतलब आप अक्सर देखते हो ना कि या तो वो अगर मैरिड हैं तो ठीक है उनकी मैरिड लाइफ में मसले चल रहे होंगे, या फिर ठीक है दे विल बी सिंगल और डिवोर्स्ड और सेपरेटेड या कुछ ऐसा कि हाँ बेसिकली एक आइडियल वाइफ वाले उसमें कैटेगरी में वो नहीं आ सकती बिल्कुल। बिकॉज दे आर वर्किंग वुमन और एज वेल। सारा इल्ज़ाम ना उनके ऊपर लग जाता है कि हाँ जी आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रही हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही ना, दैट इज़ व्हाई दे आर मेस्ड अप। अब इसना कॉलेज एड की मेरे दिमाग में आया हाँ फ़ौरन। एग्जैक्टली अब हाँ। वो जो बिलाल का जो कैरेक्टर होता है उसका ट्रैक, उसकी मदर के साथ ही सिर्फ आपने बांध के नहीं रखा, समेट के नहीं रखा और इस तरह के बहुत भारी भारी मुकाबले। भारी मुकालमे उसको दिए हुए थे। क्यों यार, वेयर इज योर फादर? ठीक है ना, वो तो वैसे ही ओनस उस पे नहीं आना, माँ को वो शेम करेंगे कि जी आपने दिया नहीं, क्योंकि शी इज़ एम्बिशियस, शी बेसिकली पुट्स ऑल हर एनर्जी एंड टाइम इन द वर्क। भाई वो काम कर रही हैं एज अ सिंगल मदर, दैट इज़ वाई आपका सारा क्या सिस्टम देना चल रहा है, सिस्टम हाँ चल रहा है। एजुकेशन चल रही है। एंड बजाय कि आप सपोर्ट करने के या वो सब करने के, आप उन पर सारा ओनस डालें कि अच्छा वो काम का तो प्रेशर लें, सो लें आपके घर के भी मसलों का प्रेशर लें। और देखो अगेन वही वाली बात है, इसमें डेफिनेटली ये चीज़ नहीं है कि इम्परफेक्ट वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती, इम्परफेक्ट वर्किंग वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती।
some people clearly don't know how to balance things, and ठीक है, it happens, a lot of men also don't know how to balance things, ठीक है, पर प्रॉब्लम सारी वही आ जाती है ना कि मोस्टली जो ड्रामाज में वाया डायलॉग्स, वाया डिपिक्शंस, उनके ओवरऑल अटायर, हर चीज़ इसमें पार्ट प्ले करती है, सॉफ्ट मैसेजिंग भी एग्जिस्ट करती है, और डायलॉग्स के थ्रू भी मतलब यू से इट आउट लाउड एज वेल कि हाँ दे आर इन वन वे और द अदर द विलन ऑफ द स्टोरीज, ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब वही वाली चीज़ लगती है कि हाँ स्टोरी राइटिंग में इन कैरेक्टर्स के लिए ना एम्पैथी एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर मुझे ये लगता है कि जन्नत से आगे में ना यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ ड्रामा तो हमें भी लगा कि यार फिर तो वही स्टीरियोटिपिकल चीज़ें दिखा रहे हैं कि जी वर्किंग वुमन है तो बच्चों में ध्यान नहीं, मियाँ भी एम्बिशन को विलनाइज कर रहे हैं, एम्बिशन भी, और फिर वो अपने ऑफिस स्पेस में भी जिस तरह के उसके एटीट्यूड्स, अपने मॉर्निंग शो में जिस तरह के उसके एटीट्यूड्स हैं, तो हाँ भी ये तो थ्रू एंड थ्रू विलन बनती है, ठीक है, लेकिन ड्रामा का नैरेटिव जैसे लिखा गया है, ठीक है, और कैरेक्टर्स में जितनी लेयर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स में जितनी लेयर्स हैं, आपको इवेंचुअली यू एम्पैथाइज विद जन्नत कैरेक्टर एज वेल, कि आप कहते हो यार इसके इर्द गिर्द कोई एक सिंसियर इंसान नहीं है जो उसके साथ ऑनेस्ट हो। बिल्कुल। अब मैं जैसा एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी ना कि अगर अक्रॉस द बोर्ड देखो ना, इनमें से हर चीज़ को ना एक मिनट डिप्रेशन वाली चीज़ ना ज़रूर दे देंगे, कोई ना कोई मेंटल इलनेस से भी ये लोग गुजरी हैं, और जिसे कहते हैं ना उसकी रीजनिंग मोरलेस पीछे से अगर आप देखो ना तो जोड़ते यही है कि जी उनकी अड़ियल किस्म की पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि दे वेरी कंट्रोलिंग, दे वेरी उस तरह की ज़िद्दी किस्म की, तो हिस्टैरिकल इस वजह से ये लोग हैं, ठीक है। अब जन्नत में ना उन्होंने दिखाया कि एक तो जिस तरह का उसका शोबा है, ठीक है, मॉर्निंग शो वाला शोबिज वाला शोबा है, और फिर उसके अंदर जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी भी है कि शी इज़ अ गो गेटर, थोड़ा सा एगोइस्टिक भी टेंडेंसीज उसमें हैं, फिर लोग भी आपके साथ इनसिंसियर हैं वो सब, तो उसकी वजह से द स्ट्रेस, द इनसिंसियरिटी, डिसलॉयल्टी जो वो देख रही है अपने इर्द गिर्द, उस वजह से उसको डिप्रेशन या इंसोम्निया जो भी है, एंड शी इज टेकिंग द पिल्स एंड शी इज सीकिंग थेरेपी एज वेल, इस वजह से। तो चलो आपने, हम ये नहीं कह रहे कि इलनेसेस ना दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं और हो भी जाती है, मगर उसके पीछे को प्रॉपर रीजनिंग दिखाएं, और ना उसके साथ एम्पथाइज हम करेंगे, यार देखो बेचारी बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रही है, और दूसरों को भी हम इल्जाम दें भाई इन लोगों ने इसका जीना आराम किया, बिल्कुल ना ऐसे ही कि व्हाई आर पीपल टॉलरेटिंग हर क्रैप जो कि बाकियों में हो रहा होता है, जैसे मिराल को हर ऐसे लोग टॉलरेट कर रहे होते थे फालतू में, या किरण मलिक का जो कैरेक्टर है अभी, हाँ जैसे आपकी नताशा, इसके मर्जी कोई में, रेप्रिकॉशंस अभी तक तो उसने फेस नहीं किए। तो पॉइंट एंड में यही आ जाता है ना कि जहाँ मुझे लगता है फिर जो मैं सॉफ्ट मैसेजिंग की उसमें बात करी थी, जन्नत से आगे को इसलिए इसमें नहीं काउंट कर सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मॉर्निंग शो होस्ट है, तो ऑफ कोर्स शी इज कॉन्स्टेंट ड्रेस्ड एज इन द देसी अटायर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेजॉरिटी जो ये बॉस लेडीज आपको दिखाई जाती है ना, in one way or the other they are also dressed up in western attire. Now again western attire पहनने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, of course आप एक ऑफिस स्पेस में western attire भी पहन सकते हो, रियल लाइफ में भी लोग पहनते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं, मगर फिर वही बात है ना कि उसके साथ जो बाकी मैसेजिंग चल रही है ना कि हाँ जी देखो ये तो अड़ियल भी है, ये तो ईगोइस्टिक भी है, ये इसके घर पे भी इसके हालात ठीक नहीं है, मतलब विद फैमिली एंड एवरीथिंग, और सब चीज़ें मिला के, एंड देन शी लुक्स लाइक दिस, शी इज वेयरिंग अ जीन्स और शी इज वेयरिंग अ पैंट एंड अ टक्ड इन शर्ट, फैशन फॉरवर्ड फैशनिस्टा टाइप उसको लुक तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि हाँ जी अब रियल लाइफ में ठीक है किसी इंसान को या किसी औरत को खास तौर पे आप इस तरह के अटायर में देखोगे, आप कहोगे कि हाँ यार शी इज लाइक दैट, या उसकी हल्की सी बोलचाल वैसी है, या अगर वो जरा भी असर्टिव है तो उसको आपने लेना ही इसी तरह है। रियल लाइफ में भी वो बायसेस, जो हमारे सोशल बायसेस भी एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ देखा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब वो बात है ना रिफ्लेक्ट भी करती है आपके और ड्रामास में भी। अब जैसे मन्नत मुराद में भी आप देखोगे जो अजरा को उसकी अम्मी मुराद की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना देती हैं, तो वो यही स्टीरियोटाइप भी करते हैं कि हाँ जी तुम्हारी इतना गले में रस्सियाँ वाले दुपट्टे डाल के जी कुछ भी करें, बाल कटा के और ये वो पजामे, वही पैंट को कह रही थी, पैंट शर्ट पहनी, जब अपने इतनी बेशरम हो जाएंगी, जब अपने रिश्ते खुद मांगने आ रही हैं, तो वो जो उसकी मुराद की मदर की बेसिकली सारी लैंग्वेज और बोल रही हैं, ये रियल में भी लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और क्या कर रही होगी दूसरी लड़की, अपने कहते हैं ना थोड़ी अपने लिए बोल सकती है, बस फर्क सिर्फ ये है, बट यू आर बेसिकली डीमनाइजिंग सो कॉल्ड फॉरवर्ड वुमेन, एम्पैसिपेटेड वुमेन, और उनको आपने जो पर्सनैलिटीज पे सोने पे सुहागा दी है ना, वेरी लाउड, वेरी एरोगेंट, वेरी प्रीची, जिस वजह से ना प्रीची अब तो ना हवाई चल पड़ी है प्रीचीनेस की। अब अक्रॉस द बोर्ड पीपल आर सेइंग, साहब वो इश्क मुर्शिद जो ड्रामा चल रहा है उसमें जो शिबरा का कैरेक्टर है उसको तो मौका चाहिए कहीं पे भी ना कसीदे पढ़ने का, ठीक है ना, शराफत के और जो है ना सारा कुछ। सिमिलरली मतलब मैं कुछ अनकही में जो आलिया कैरेक्टर उसको मैं नेसेसरली प्रीची नहीं कहूँगी, मगर शी हैड ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ लाइक एरोगेंट आउट देयर काइंड ऑफ एटीट्यूड विद असफर जो कि उनके बॉस हैं वर्क प्लेस में मैं बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ में इंसान कैसे डजेंट मैटर, लेकिन हम सिंस वर्क प्लेसेस की बात कर रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि अच्छा वाई इज असफर नॉट फायरिंग हर, कुछ जगहों में काफ़ी बदतमीजी कर जाती है वो, लेकिन वो एक अलग कहानी है कि वहाँ पे जब जहाँ दिल लग जाए वहाँ अकल तो वैसे ही चली जाती है घास चढ़ने यार। लेकिन वही वाली बात फिर आ जाती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि
अब जैसे आलिया को मैं हमने जब कुछ अनकही के मतलब इवन ड्रामा के बारे में भी बात की थी, तो मैं सेट कि नहीं मतलब वन ऑफ द बेटर रिटन कैरेक्टर्स है, अच्छी इमेंसिपेटेड बंदी का कैरेक्टर आपने दिखाया है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि रिसेंटली जहाँ पे आप करियर ओरिएंटेड या तो लीडिंग पोजीशंस में अगर औरतें हैं या मतलब काम करती हैं, जिस भी मतलब एस्पेक्ट में आप दिखा रहे हो ना, उनमें हाँ वाकई में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ना वो है कि उनको आप दिखा रहे हो ऐसा कि हाँ वो मुंह पे जो है ना ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन बदतमीजी के लेवल पे आ जाएंगे। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पीपल डोंट नो जब डिपिक्शन में भी करके ना कि आप एसर्टिवनेस में और एग्रेसिव होने में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपने किसी को दिखाना है कि ओके दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, दे कैन अपनी बात सामने रख सकते हैं, दे कैन आर्ग्यू वेल, मतलब एंड बाय आर्गूमेंट नॉट मीन फाइटिंग, मतलब जनरली जो एक आर्ग्यूमेंट जो एक चीज़ होती है, अपनी दलील आप सामने रख सकते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल डिसेंट वे ऑफ डूइंग इट। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे ड्रामाज में ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी ना कलेश ऐसा चल रहा होता है जैसे हाँ भी घर में हो रहा है, घर कलेश ऐसे ही है। तो ये चीजें थोड़ा और सा यार हमें पता है वर्क प्लेस में यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट या इवन इफ यू आर अ बॉस, ठीक है ना, नहीं, मतलब एंड एक वो पीपल वाली हु बात है। बिहेव लाइक दैट मतलब लोग उनको प्रॉपर थ्रैश करते हैं कि भाई क्या बात है, आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लोग वैसे ही मोहल्ले के लड़ाइयों वाली बिहेवियर इन्होंने अपनाया होगा, विच इज रॉन्ग। अब जैसे आप वही वाली बात करोगे, ठीक है आई नो ड्रामा या थोड़ी ड्रामेटिक इफेक्ट्स डाले होते हैं, लेकिन मिराल मतलब पूरे मीटिंग के अंदर उसको चपेट लगा देती है। हाँ, कोई रेप्रिकॉशंस ही नहीं है। लाइक कम ऑन, हु डज दैट वाली वही वाली बात है ना कि बॉर्डर लाइन आप उसको वही करोगे, यू स्टार्ट हिट। ठीक है आई नो वो तो वैसे ही विलन भी थी कहानी में, अगर यही हम बात ही कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइप जो है ना इस तरह मजीद उसको आप वो कर देते हो, पक्का कर देते हो कि हाँ भाई एक सर्टन लड़की गुड गर्ल इस तरह दिखती है और इमेंसिपेटेड करियर ओरिएंटेड लीडिंग लेडी जो है वो ऐसे दिखती है। देयर आर वेरी फ्यू ड्रामाज जिन्होंने उनको बड़े बैलेंस तरह से दिखाया है, लेकिन मेजॉरिटी आपके जैसी आपकी मर्जी टाइप ड्रामाज में स्पेशली अगर आप उनको देखो, या इवन देयर वाज अ सोनिया हुसैन का भी एक ड्रामा था, हाँ, आई फॉरगॉट द नेम, तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं, एग्जैक्टली उसका तो सारा एतराज ही आयशा उन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है ना, वो जी एम्बिशियस है तो जी वो बाद में चली भी जाती है, वो गोल्ड डिगर वाइब्स भी हैं उसकी, या तो फिर ये दिखाएंगे सोशल क्लाइंबिंग किस्म की वो चीजें करेंगी। अब जिस जो आयजा कैरेक्टर था मेरे पास तुम हो में, वो मेरे ख्याल से वो भी जॉब करती है ना कहीं पे फॉर अ टाइमिंग, तो हाँ उसको भी दिखाया हुआ है। अब एम्बिशन को जो उसमें विलनाइज की है वो तो मतलब मैं कहती हूँ आइकॉन है वो ड्रामा इस चीज में कि हाउ टू बेसिकली विलनाइज एम्बिशन इन विमेन, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मतलब वो of course another उसमें और discussion। भी बहुत सारी चीजें थी, of course there was not just ambition, there were many other things as well in those terms, लेकिन बात इवेंचुअली यही आ जाती है ना कि एक वर्किंग वुमन को आप अच्छी लाइट में, ठीक है, एंड ऑल्सो विद एन असर्टिव पर्सनैलिटी, ये नहीं कि हाँ मैं जॉब करती हूँ मगर मेरा ऑफिस में मेरी जुबान नहीं चलती, वो नहीं बात हो रही। एक अच्छी लीडिंग पर्सनैलिटी विद असर्टिवनेस एज वेल, कॉन्फिडेंस एज वेल, बट येट प्रोफेशनल, उस तरह से ना बहुत कम पोर्ट्रेयल्स हैं, एंड दैट इज एक्चुअली सैड रियलिटी। बिकॉज आप यही वाली चीज़ आती है कि आप रियल लाइफ में भी फिर ये बातें सुनते हो अपने ऑफिस स्पेसेस में भी, मतलब आई हैव वर्कड एज वेल, यू हैव वर्कड एज वेल, कि आप अपने इर्द गिर्द लड़कियों से बातें सुनते हो कि हाँ भाई वो नहीं इतना एम्बिशन शो कर रही होती है, बिकॉज उनका यही होता है कि हाँ अभी तो हम इस टीम में हैं, हम आगे ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि कल को हमारी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं हमें घर पे काम करना अलाउड है नहीं है। ये बातें थिंकिंग कैसे आप चेंज करे हो वाया मीडिया अब इन्होंने मन्नत के साथ क्या किया, मन्नत को जो इंट्रोडक्शन दिया था ना ऐसा था कि ओ माय गॉड जी अच्छा जी वो उसने अप्लाई किया, मुझे आगे बढ़ना है, मैंने ये करना है वो करना है, एम्बिशन इतना ज़्यादा, और वही घर वाले मान नहीं रहे एंड ऑल। मगर वो HR जी हरासमेंट का केस बनता है तो उसमें भी वो मुंह तोड़ जवाब देती है, शी बैग्स द जॉब, सारा कुछ है। मगर मैंने एक दिन उसको काम करते हुए नहीं देखा, ठीक है ना, शी डज नथिंग एट हर जॉब, उसका काम क्या नोबडी नोज, ठीक है ना। और उसके बाद अब वो वैसे शादी और घरेलू मसले शादी आगे उसमें उसने फंसे रहना, तो क्या पर्पस था आपको वो इमेंसिपेटेड वुमेन वर्किंग क्लास वाली वुमेन दिखाने का, कोई तुक नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली अब जिस तरह मैं जन्नत से आगे मैं तबस्सुम की भी बात करूँगी, अब तबस्सुम का तो कैरेक्टर हमें बेसिकली उसकी जर्नी दिखा रहे हैं ना कि वो शी वॉन्ट्स टू डू बेटर इन लाइफ, वो चीज़ें अगर उसको चीज़ों की चाहत है, चलो वट एवर चाहत इंसान की किसी तरह की भी हो सकती है, मगर शी वॉन्ट्स टू बेसिकली चेंज हर लाइफ, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उसके एम्बिशन को जब वो जन्नत के साथ नहीं भी थी ना, उससे पहले से सब लोग विलनाइज कर रहे थे, सब पहले से उसको डिस्करेज कर रहे थे। माशाल्लाह फारूक ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी ना। तुम्हारे अंदर एम्बिशन नहीं है मगर इफ़ यू क्लेम कि हाँ यार आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट सपोर्ट यू, तो तुम्हारे एक्शंस बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। फारूक में तो तफसील से हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ ना कि विलनाइज दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा अगर आप एम्बिशन के पीछे जाएंगे
तो आपके अगर आपका हुक और बाय क्रुक किस्म का एटीट्यूड है, आप मेंटल इलनेस भी डेवलप कर लेंगे, रिश्ते भी आपके दांव पे लग जाएंगे। बेसिकली मुझे इनमें से ना कोई भी पोर्ट्रेयल इतने टाइम में जो आ रहा है ना, मुझे इंकरेज नहीं करता कि मैं कहूँ कि यार अच्छा यार पता है वाकई एम्बिशन इज अट्रैक्टिव। नहीं, वो ऐसा विलनाइज करते हैं, ऐसा डरा देते हैं इंसान को, इंसान कहता है शायद शुड नॉट एम हाई। आई थिंक इसके अंदर मैं कुछ अनकही की बल्कि थोड़ी तारीफ करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक नॉट अ सिंगल टाइम अपार्ट फ्रॉम प्रोबली द फैक्ट कि जो बिलाल का कैरेक्टर होता है जब वो असफर की तरफ जॉब कर रही होती है तब उसने ज़रा बातें 2-3 वो करता है, लेकिन उसके अलावा पूरे ड्रामे में बाय जस्ट फॉर द फैक्ट कि हाँ आलिया काम करती है या आलिया पूरा घर नहीं, चलाती उसमें है, उसने कभी नहीं कुछ कहा नोबडी सच। फ्रॉम द फैमिली, नोबडी फ्रॉम द ऑफिस स्पेस, कोई भी ना इस तरह की डिस्करेजिंग किस्म की बात नहीं करता। थैंक तो गॉड बल्कि फॉर आई दैट। थिंक उस ड्रामा ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि उसमें चाहे सामिया का कैरेक्टर हो, चाहे आलिया हो, चाहे तानिया हो, कोई तीनों भी, ही ज़ाहिर है मतलब हाँ। डिफरेंट प्रोफेशंस वो लेते हैं। जैसे सामिया अपनी ज्वेलरी का बिजनेस करती है, तानिया फिल्म मेकर बनना चाहती है, वो खुद प्रॉपर्टी का काम करती होती है। तो सबके अंदर ये था कि हाँ इनकरेजमेंट फैमिली की तरफ से पूरी पूरी थी। नोबडी एवर सेड के क्या मतलब है तुम अब जॉब करोगी, क्या मतलब है तुम अब घर का खर्चा चलाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वाज वेरी गुड डिपिक्शन इन दैट सेंस कि किसी ने इस तरह की डिस्करेजिंग बातें नहीं की। तो आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ इन दैट सेंस इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल एज वेल कि हाँ यार ऐसा। क्योंकि हाँ, मैं हाँ सोच ही रही हूँ कि इनमें से जितने भी ड्रामाज हमने लिस्ट भी किए और भी आई एम श्योर होंगे जो मिस आउट कर रहे हैं, ये वाहिद ड्रामा है जिसमें इंकरेजमेंट ही मिली है। हाँ बाकी सब में ना कोई डिस्करेज ही कर रहा है आपको। हाँ, अगर आपको इन योर फेस डिस्करेज नहीं कर रहा तो वही हालात ऐसे बने होंगे कि आप कहोगे यार जॉब छोड़ दो घर बचा लो टाइप्स वाला बिल्कुल सीन ऐसा ही चलेगा। है। लेकिन वही वाली बात है ना कि कितने वर्किंग वुमेन, ये जो हम बात करें बॉस लेडी की या एमांसिपेटेड वुमेन, ऐसी लिखी हुई है कि यार वी वांट टू सपोर्ट देम। सारों में ना कोई नास्टी एटीट्यूड है ही है। अब मैं दौड़ की बात दोबारा करना चाहूंगी, उसमें जो उष्णा शाह का कैरेक्टर है, एक तो वो सेटअप क्या था आयशा, मतलब तुम सोचो वो खड़ी हुई है, एक तो उसका टायर भी इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू द वर्क प्लेस, ठीक है ना, नॉट उसके फॉर अ अलावा पोजीशन एज सीईओ एज वेल। जी ठीक है, फिर उसके अलावा वहां पे ना औरतें ही औरतें उसकी हाँ, फोर्स अब में, वही फिर से वही कि अच्छा हाँ अब सिंस मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमेन वर्किंग वुमन हूँ, मेरे ऑफिस में सारी खवातीन ही मैंने हायर की होंगी और सिवाय मेरे मियाँ के वहाँ पे कोई बंदा नहीं नजर आ रहा। हाउ इज इट इवन अच्छा रियलिस्टिक? लड़का नजर ही नहीं आ रहा, कोई आदमी नजर, हाँ सिर्फ औरतें ही औरतें, ऐसा तो नहीं होता है ना। इक्वालिटी बेसिकली बात ही है कि आपने मैन एंड वुमेन, ये बात नहीं है कि हाँ जी मैन को नीचे गिरा दो, गायब भी कर दो क्योंकि आपने वुमेन को एमेंसिपेटेड दिखाना है। वही ना कि उनके अंदर वो एटीट्यूड डालेंगे, नॉट कहते हैं इट्स ऑल्सो नॉट हेल्पिंग, कि वो फिर फेमिनिस्ट लेबल चिपका देंगे। क्यों क्यों अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली होता है, जबकि फेमिनिस्ट इज सो नॉट व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन। क्योंकि उसका इतना नाचुरल होता है कि हाँ जी मैंने बहुत मेहनत की। मैं वो स्पीच देखकर एक्चुअली ये बात सोच रही थी कि यार अगर हम एक ऑल हैंड्स मीटिंग में हो जिसमें ठीक है सीईओ सामने सारी कंपनी से बात कर रहे होते हैं और सीईओ इस तरह से बोल रहा है, और आप जेंडर को भी 2 मिनट के लिए साइड रख दो, एक कंपनी का सीईओ ये बात कर रहा हो कि हाँ जी मैंने बहुत मेहनत की और फिर जी मैंने ये हासिल किया, मैंने वो हासिल किया, आई गॉट वेयर आई गॉट, मतलब इस तरह के एटीट्यूड, कंपनी वाले सारे लोग बैठ के कहेंगे यार तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें आप सिर्फ सैलरी किस बात की दे रहे हैं, हमने कोई मेहनत नहीं हाँ की, हमने जी। कोई काम नहीं किया, आपने सब कुछ किया है। एज ए लीडर दिस इज सो रॉन्ग टू से इट लाइक दैट, लेकिन आपने सिंस एक वो स्ट्रॉन्ग लड़की जी, दिखानी है कि जी मैंने अपने बलबूते पे मेहनत क्योंकि वो पता करके। है कहाँ से आ रहे होंगे, उनकी थिंकिंग ना वो वाली होगी कि जी जब भी वुमेन को कोई अवार्ड या कुछ इस तरह पोजीशन मिलती है ना, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली, आई वुड लाइक टू थैंक माय पार्टनर, ये सब। तो नो जी, वुमेन तो अपनी मेहनत पे क्यों नहीं कह सकती, वो ये बनाया आपने उसकी जगह नहीं कि वो आप बिल्कुल ही जरूर किसी कहो को मगर किसी ये कोई खाते में नहीं तरीका नहीं है, लाती। इस तरह से कोई भी नहीं बोल सकता, और अगर कोई बोलता भी है ना तो उसको सब यही बोलेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जेंडर को आप 2 मिनट साइड पे रख दो, इवन एज ए लीडर, एज ए बॉस भी। कोई भी ये बोलेगा आप कहोगे कि व्हाट। हाँ, आपने एम्प्लॉयज को वहीं पे, अच्छा फिर उसके बाद जो उसका हस्बैंड है, ठीक है, वो आके उससे नॉर्मल सी बात पूछेगा, मैं काटने को दौड़ रही है उसको, हाँ और कुछ है और कुछ जाओ। है जाओ, मतलब मुझे ये तो कोई भी एटीट्यूड आपको था, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हाँ ये हमें इस चीज से ना इशू है ठीक है ना, कि ये जस्टिस नहीं हो रहा है। बिल्कुल यार, और आप किस तरह से इनकरेज कर रहे हो, आपके मुल्क में पॉपुलेशन औरतों की वैसे मर्दों से ज़्यादा है, दुनिया में भी ऐसे ही है, आप किस बेसिस पे ऐसे, और आज के दौर में जहाँ पे ऑलरेडी इतनी डिस्कशन इन चीज़ों पे हो रही है, आप अभी भी वही स्टीरियोटिपिकल तरह की डिपिक्शंस ही दिखा रहे हो। तो आई थिंक कंक्लूजन में मैं खैर बस यही वाली बात करना चाहूँगी कि जैसे ड्रामाज है कुछ अनकही स्पेशली जहाँ पे ठीक है उसमें भी 2-3 आपको मसले दिख सकते हैं, आप इवन जन्नत से आगे में भी बात कर सकते हो, मगर एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे ना उनकी स्ट्रगल्स या उनकी चीज़ों के साथ आपको एम्पैथी डेवलप करवाता है नैरेटिव। मगर अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ड्रामाज में ना उसके ऊपर कोई एम्पैथी नहीं क्रिएट हो रही, दे आर मोर लाइक विलन्स। बिल्कुल ऐसा ही। और एक और चीज़ भी मैं कह रही हूँ ना कि व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है, कि ना साइलेंट स्ट्रेंथ बहुत अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। अभी हम बॉस मैन वाली जब डिस्कशन करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे, उसमें भी
सटलिटी तो है ही नहीं, लेकिन साइलेंट कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप एक एमेंसिपेटेड वुमेन में दिखा सकते हो। जैसा मुझे लगता है इसकी गुड डिपिक्शन ना सहरिश की थी, जो कुछ कुछ अनकही अनकही में। में, मतलब शी लुक लाइक अ बॉस। मतलब ना उसकी सिर्फ डिमीनर में, द वे शी टॉक्ड, अगर से उसको एक वो कहते हैं ना क्लासी वुमेन जो दिखाई हुई थी ना, शी पोर्ट्रेटेड इट वेरी वेल। ठीक है ना, आप उसमें कह सकते हो कि टू द पॉइंट वो बात भी क्या, उसमें जो कैरेक्टर होता है बिलाल का, उसे कहता है जी आपके जसप्रीत के और उनके फादर के दरमियान में कोई इश्यूज है, वो कहती है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू वर्क। लेकिन जिस तरह से उसने कहा ना, वो आपको 2 मिनट होगा भी हो गया आई नीड टू क्या बैक क्रॉस ऑफ। द लाइन, मुझे ये नहीं बोलना। एग्जैक्टली, मगर एट सेम टाइम यू वोंट गेट ऑफेंडेड कि अच्छा यार मैंने डांट पड़ गई, मुझे छिड़की पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक उसका हम कह सकते हैं बहुत अच्छा डिपिक्शन था। हाँ, और मतलब ठीक है, आप ऑन अ सरफेस लेवल अगर आप देखो, लेकिन ऐसे येट अगेन उसको भी ब्रोकन फैमिली का मैं उन्होंने वही वाली दिखाया। बात कर रही हूँ ना कि ऑन द सरफेस लेवल आप ये दिखा सकते हो कि हाँ भी देखो उसके अपने बच्चा उसका वहाँ पे है, उसका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है, उसकी भी मतलब सेपरेशन हो चुकी है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आप फिर भी अगर उसकी पर्सनैलिटी देखो और उनकी सारी जो अगेन सारी सिनेरियो की बात है ना, खाली सरफेस लेवल की बात नहीं है। उस पे जब आप बैठ के उस चीज़ को देखते हो, आप ये कहते हो कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे देखो वो अपने फादर के साथ अपनी जो है अपने भाई के रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मतलब शी इज़ नॉट अ, वही वाली बात है, बैड पर्सन एज़ पर बिल्कुल, से, बिल्कुल ऐसे नहीं राइट? है। हालात ठीक है, हर किसी के कुछ ना कुछ हो सकते हैं, मगर वो इंसान जिस तरह से लीड कर रही है टीम को, अपनी जैसा आलिया को भी इनकरेज करती है कि भी मतलब आई ऑल्सो गो थ्रू द सेम स्ट्रगल, तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल एज़ वेल। तो हाँ, ठीक है। उसको बल्कि इतना लीवे भी देती है कि तुम्हें बहन की शादी हो रही है तो लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग वगैरह। तो मतलब अगेन मैं वही बात करूँ ना, शी वाज़ अ, सही कह रही हो कि बहुत अच्छी एक लीडिंग लेडी वाली जो एज़ अ लीडर जो डिपिक्शन थी ना, बहुत अच्छी थी उसकी। तो बेसिकली इन कंक्लूजन मैं यही बात करना चाहूँगी कि अब अच्छी बात है ये लोग बॉस लेडीज़ दिखा रहे हैं, मगर ये जो पैटर्न्स जिस बारे में हमने बात की, आई रियली वांट कि ये लोग ना दिखाएँ और एक ही ना मोनोटोन किस्म की लड़कियाँ मत दिखाएँ कि अच्छा हुँ। यार ब्रोकन फैमिली, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, ये वो, मतलब हमें ये सब अब नहीं देखना है। मुझे लगता है वी हैव टू मैनी एग्जांपल्स फॉर दैट। इंस्टेड व्हाट वी वांट टू सी इज साइलेंट स्ट्रेंथ, साइलेंट कॉन्फिडेंस, बेसिकली गुड ओल्ड तन्हाइयाँ डेज़ में हमें ले जाएँ जहाँ वी फेल्ट फॉर ज़ारा। ट्रूली ठीक हाँ। है ना, शी वाज़ ट्रूली अ कॉन्फिडेंट, हम कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में ना फ़र्क है। यार इवन धूप के नारे में जो मरीना खान का कैरेक्टर होता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो वी वांट दैट अगेन, ठीक है ना? और मैं कहती हूँ उससे वो ना ज़्यादा रिलेटेबल है एज़ कम्पेयर टू दीज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन, मगर हू हैव उनका एटीट्यूड ऐसा है, वी कैन नॉट रिलेट टू दैट। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स वी हैड। तो आई थिंक आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि जो बॉस लेडी या इमेंसिपेटेड वुमेन का पोर्ट्रेयल हमारे ड्रामास में दिखाया जा रहा है, आर यू हैप्पी विद दैट? डू यू फाइंड इट रिलेटेबल और नॉट? और ये कि आप किस तरह का पोर्ट्रेयल देखना चाह रहे हैं? सिमिलरली इसी तरह के टॉपिक पे हम नेक्स्ट भी अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो टिल देन टेक केयर।